क्लास सिक्स्थ, सब्जेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। एंड बच्चों, हमारा जो टॉपिक है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, तो भेदभाव के बारे में हमारा टॉपिक है। तो पहले लोग कैसे भेदभाव करते थे दूसरे लोगों के साथ, जो लो कास्ट के लोग होते थे, तो उन्होंने ये जातिवाद जो है ये उन्होंने ही बनाया है। तो आज हम पढ़ेंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में। ये सबसे ग्रेटेस्ट लीडर था, किसका? इंडिया का। तो भीमराव अंबेडकर जो है, आपने पहले भी सुना होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर in 1891 to 1956 is considered as the father of the Indian Constitution and is also known as the best leader of the Dalits। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इसने 1891 से 1956 में इसको कंसिडर किया है एज ए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसी ने जो हिंदुस्तान है उसका आइन लिखा हुआ है। और दलित जो लो कास्ट थी, तब मानी जाती थी, आज भी दलित है इंडिया में बहुत सारे, तो उनका बेस्ट लीडर माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर फाउट फॉर द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी। डॉक्टर अंबेडकर इसने किसकी लड़ाई लड़ी? दलित्स की लड़ाई लड़ी, उनकी हक की लड़ाई लड़ी। ही वॉज बॉर्न इनटू द महार कास्ट। वो किस में पैदा हुआ था? एक कास्ट होती है लोअर कास्ट, जिसको बोलते हैं महार कास्ट, विच वॉज कंसिडर्ड एज अनटचेबल, जिसको क्या माना जाता था? अनटचेबल, यानी कि छुआछात, उसको क्या टच नहीं, उनको अनटचेबल माना जाता था ना। तो उनको जो महार्स होते थे वो गरीब लोग होते थे। तो अनटचेबल क्या होता था ना? जो ऐसे लोग होते थे, लोअर कास्ट के लोग होते थे, उनको जो हाई कास्ट के लोग होते ना, उनको टेम्पल्स में इंटर करने देते थे और ना ही उनको अपने कुएं से पानी लेने देते थे, और जहाँ से वो गुजरते थे उनको हक नहीं था वहाँ से गुजरने का, और ना ही उनके बच्चे जो हाई कास्ट के बच्चों के साथ पढ़ते थे। इसलिए उनको कहा जाता था अनटचेबल, यानी कि जो जिसको छूते नहीं हैं। The Mahars were the poor and owned no land, and children born to them also had to do the work and their parents did। तो उनको क्या कहा? वो अपर कास्ट के यहाँ काम करते थे, उनकी उनकी ज़मीनों पे काम करते थे, और उनके बच्चों को भी फिर ऐसा करना पड़ता था जो उनके पेरेंट्स ने किया है। They lived in the space outside the main village and were not allowed into the village। तो उनको कहाँ रखा जाता था? जो अनटचेबल से, उनको गाँव के बाहर रखा जाता था, और उनको अलाउड नहीं था कि वो विलेज के अंदर आ सकें। डॉक्टर अंबेडकर was the first person from his caste who completed the college education and went to the England to become the lawyer। तो उसने क्या किया? डॉक्टर जो अंबेडकर था, जो पहला था महार कास्ट का, लोअर कास्ट का था, जिसने अपनी कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट की, और वो इंग्लैंड चला गया और वहाँ उसने वकालत की। ही encouraged the Dalits to send their children to the school and कॉलेज। तो फिर उसने क्या किया? उसने दलित्स को एनकोरेज किया, उनको उत्साह दिया, ताकि आप अपने बच्चे स्कूल और कॉलेज में भेजो। He also urged the Dalits to take the different kinds of government job in order to move out the caste system। तो उसकी एक और चाहत थी कि जो दलित थे वो अपने बच्चों को डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब में भेजें, ताकि ये जो कास्ट सिस्टम था ये ख़त्म हो जाए। He led many efforts of the Dalits to gain the entry into the temples। उसने बहुत सारी एफर्ट्स की ताकि जो दलित्स हैं वो मंदिरों में जा सकें। Later in the life he converted to the Buddhism in his search फॉर ए रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल द मेंबर्स इन इक्वली। फिर आहिस्ता उसने क्या किया? उसने क्या किया? जब अपने आप को उसने अपना दूसरा मज़हब इख्तियार किया, बुद्धिज़्म, क्योंकि जो बुद्धिज़्म रिलीजन है दैट वो क्या करता है? वो ट्रीट करता है हर एक मेंबर को इन इक्वलिटी। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टूवर्ड्स द सोसाइटी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू बट फॉर द ऑल पर्सनस। जो डॉक्टर अंबेडकर थे, उनका क्या बिलीव था? वो ये मानने वाले थे, जो दलित थे हमेशा उनको कास्ट सिस्टम में लड़ाई लड़नी चाहिए, और उनको करना चाहिए, सोसाइटी के लिए वर्क करना चाहिए, लोगों के लिए, ताकि उनको उनको रिस्पेक्ट मिले, दलित्स को, हर एक बंदे को रिस्पेक्ट मिले। तो ये थे डॉक्टर हमारे भीमराव अंबेडकर, जिसने क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, जिसने आइन लिखा हुआ है हिंदुस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट्स ए बुक ऑफ लॉज। ये क्या है? ये बुक ऑफ लॉज है।
यानी कि रूल्स की, लॉज एंड रूल्स की बुक है, जिस पे हमारी गवर्नमेंट, हम सब जिसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। सो ये था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।